Okay, student, we are doing the next question. We are doing the next question. Question number 3. Question number 3. 3x1 plus 2x3 equal to minus 1. 2x3 equal to minus 1. 4x1 minus x2 minus 2x3 is equal to 7. x1 plus x2 is equal to 2. This is a system of linear equations. There are 3 unknown x1, x2, x3, and there are 3 equations. ये याद रखिए, यहाँ x1, x2, x3 की जगह x, y, z भी हो सकते हैं, x, y, z भी हो सकते हैं, y1, y2, y3 भी हो सकते हैं, कोई भी 3 वेरिएबल हो सकते हैं यहाँ पर। यहाँ उसने x1, x2, x3 से जाहिर किया है, और ये x, y, z भी हो सकते हैं क्वेश्चन में। दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। सो मैट्रिक्स इक्वेशन थ्री x2 की जगह, यहाँ x2 नहीं है, उसकी जगह 0 लिख देंगे। x3 की जगह 2 है, x1 4, x2 -1 और x3 का कोफिशिएंट -2। थर्ड इक्वेशन, x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 1, x3 का नहीं है, यहाँ पर 0। So this is the matrix of the coefficients into x1, x2, x3 is equal to the constants -1, 7 and 2. तो ये हमने इसकी मैट्रिक्स इक्वेशन बना ली। अब जो है हम इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले हम डी निकालेंगे, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट्स, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट्स। सो डी विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3, 0, 2, 4, -1, -2, 1, 1, 0। इसको हम इवेल्युएट करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं। 3, 0, 2,
4 minus 1 minus 2, 1 1 0, और ये फिर दो कॉलम, आखिरी कॉलम को सिर्फ छोड़ते हैं, बाकी जितने भी कॉलम वो 2 हैं 3 है उन सबको आगे लिख देंगे, सिर्फ आखिरी कॉलम को छोड़ देंगे। ये तो 3 by 3 का था तो इसमें 2 कॉलम आएंगे, एक छूट जाएगा। अगर ये 4 by 4 का डिटर्मिनेंट होता तो आखिरी कॉलम को छोड़ देते, बाकी 3 कॉलम जो हम यहाँ इसमें ऐड कर देते। 3 4 1 0 -1 1, तो 2 कॉलम हमने इसमें ऐड कर दिए। अब फिर उसी तरह पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -1 इंटू 0 विल बी 0, 0 इंटू -2 इंटू 1 विल बी 0, 0 जब किसी भी से मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा। 2 इंटू 4 इंटू 1 विल बी 8 प्लस 8, ये सब प्लस होंगे। फिर माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट में जो है रिवर्स डायगोनल यानी सेकेंडरी डायगोनल्स मल्टीप्लाई होंगे, वो भी प्लस हो जाएंगे ब्रैकेट में। 0 इंटू 4 इंटू 0 विल बी 0, 3 इंटू -2 इंटू 1 विल बी -6, 2 इंटू -1 इंटू 1 विल बी -2, और ये हो जाएगा 8, और ये -6 और -2 विल बी -8, -8 और -1 और माइनस इंटू -8 विल बी +8, द आंसर इज 16। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 16। अगर ये 0 होता तो हम इसको फर्दर सॉल्व ना कर देते करते, बल्कि लिख देते नॉट पॉसिबल। अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है इवेल्युएट हमने इसे डिटर्मिनेंट को किया, ये 0 होता तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता ये वाला, ये मैट्रिक्स है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाती तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता, ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब ये 0 नहीं है, नॉन जीरो है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये दिस इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज द एब्सोल्यूट वैल्यू, डिटर्मिनेंट क्या होती है, मैट्रिक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर मैट्रिक्स को हम ये वर्टिकल लाइन लगा दे दोनों तरफ तो वो डिटर्मिनेंट बन जाता है और उसकी इवेल्युएट हो सकता है वो, अगर वो वैल्यू आ जाए तो वो कहलाती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स जिसका आपने डिटर्मिनेंट बनाया था। तो ये इस तरह जो है हमने ये डी की वैल्यू निकाल ली। अब हम dx1 dx2 dx3 निकालेंगे जिस तरह हमने पहले किया था। तो ये नोट कर ले, मैं इसको मिटा के आगे करने वाला हूं। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए बेटा, चैट में पूछ लीजिए आप मुझसे। अब मैं रब करके dx1 dx2 dx3 की वैल्यू निकालता हूं। dx1
यानी डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x1 एज ए सफिक्स यूज करते हैं d के साथ, यानी नीचे छोटा सा x1 बना देंगे। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट। अब इसमें क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट में जो है x1 के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज लिख देंगे। -172 है, ये x1 के कोएफिशिएंट से 341, इनको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से -172, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज लिख देंगे। 0 -1 1, 2 -2 0, इसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं। -1 7 2 0, -1 1 2 -2 0, और दो कॉलम मजीद इसमें आगे बढ़ा देंगे, पहले दो कॉलम -1 7 2 0 -1 1। मैं फिर एक दफा आपको ये बात दोहरा रहा हूं कि जब हम इस मेथड से इवेल्युएट करते हैं किसी डिटर्मिनेंट को, तो सिर्फ आखिर पहले तो जितने भी कॉलम है वो सब लिख देंगे, उसके बाद उसका सिर्फ आखिरी कॉलम छोड़ के बाकी जितने भी कॉलम में 2 हैं या 3 है या 4 है, उन सबको आगे आगे लिख देंगे, उन सबको उसमें ऐड कर देंगे, आगे लिख देंगे, सिर्फ आखिरी कॉलम छूटेगा। अगर 3x3 का है तो एक कॉलम ये छूट जाएगा, दो कॉलम आ जाएंगे। अगर 4x4 का होता तो आखिरी कॉलम छूट जाता, ये 3 कॉलम बच जाते, वो 3 कॉलम आगे लिखते। अगर ये 5x5 का डिटर्मिनेंट होता तो एक आखिरी कॉलम छोड़ देते, 4 कॉलम आगे लिखने पड़ते। तो सिर्फ ये आखिरी कॉलम छोड़ते हैं, बाकी सब कॉलम लिखते हैं। डिटर्मिनेंट किसी भी साइज का हो, ये याद रखना है आपको। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, इसको इवेल्युएट करते हैं। पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे सर ये पेपर में आएगा। को, -1 इंटू -1 इंटू 0 विल बी 0, फिर 0 इंटू -2 इंटू 2 विल बी 0, फिर 2 इंटू 7 इंटू 1 विल बी 14, माइनस, अब सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 7 इंटू 0 विल बी 0, -1 इंटू -2 इंटू 1 विल बी 2, 2 इंटू -1 इंटू 2 विल बी -4। ये आंसर हमारे पास आ गया 14, 2 -4 will be -2, -2 into minus will be +2, आंसर हमारे पास 16 आ गया। द वैल्यू ऑफ dx1 is 16, द वैल्यू ऑफ dx1 is 16। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है 3x1 + 2x3 = -1। तो 3x1, तो x1 का कोएफिशिएंट 3 आ गया और x3 का कोएफिशिएंट 2 आ गया। तो x1 का कोएफिशिएंट 3 आ गया और x3 का कोएफिशिएंट 2 आ गया, और x2 जो कि इसमें नहीं है उसकी जगह 0 आ गया, और ये -1 है तो -1 आ गया, इक्वल टू -1 है। इसी तरह हम dx2 फाइंड आउट करेंगे।
dx2, तो x2 के कोफिशिएंट्स को, ये वाला कॉलम जो है ये x2 के कोफिशिएंट्स है, इनको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। कांस्टेंट था हमारे पास -172, तो ये x2 के कोफिशिएंट्स को, ये dx2 है तो x2 के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करना है हमने, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज रहेंगे। 3 4 1 x2 के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से -172, और थर्ड एज इट इज रहेगा 2 -2 0। इसको भी इवैल्यूएट करेंगे उसी तरह जैसे ये किया है। और फिर ये दो कॉलम आगे ऐड कर देंगे, 3 4 1 -1 7 2। और याद रखिए जब इस तरीके से मैं करता हूं, इसके दोनों तरफ लाइन वाइन कुछ भी नहीं डालता मैं, दैट विल बी इक्वल टू सर एम्प्लाइज जेड तो लगाते हैं 7 आप। into 0 will be 0, -1 into -2 into 1 will be +2, 2 into 4 into 2 16, minus secondary diagonal -1 into 4 into 0 will be 0, 3 into -2 into 2 will be -12, 2 into 7 into 1 will be 14। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 18, और यहां से 2 + 16 विल बी 18, और ये -12 + 14 विल बी +2 बचेगा। +2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2, द आंसर इज 16। तो dx1 का आंसर भी 16 आया और dx2 का आंसर भी 16 आ गया। अब हम dx3 निकालते हैं। dx3 में क्या है, x3 के कॉलम को जो है कोफिशिएंट ऑफ x3 जो है उसको हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज रहेंगे। तो इसी को मैं dx3 लिख देता हूं, और इसका मैं ये चेंज कर देता हूं x3 के कोफिशिएंट्स। x3 के कोफिशिएंट क्या है, -172 से रिप्लेस कर दूंगा कांस्टेंट से। ये उसी तरह लिख दूंगा 3 4 1 0 -1 1 -1 7 2, और ये दो कॉलम ऐड कर देंगे 3 4 1, और 0 -1 1। पहले लीडिंग डायगोनल प्राइमरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into -1 into 2 will be -6, 0 into 7 into 1 will be 0, -1 into 4 into 1 will be -4, फिर माइनस सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 into 4 into 2 will be 0,
3 into 7 into 1 will be 21. -1 into -1 into 1 will be +1. ये आंसर हो गया हमारे पास। -6 एंड -4 विल बी -10, फिर -21 plus 1 will be 22, so -22. The answer is -32. तो ये dx3 dx1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 16, dx2 की वैल्यू आ गई 16 और dx3 की वैल्यू आ गई -32। तो ये हमने तीनों dx1 dx2 dx3 और d इन चारों की वैल्यूज निकाल ली। अब हम x1 x2 x3 की वैल्यू निकालेंगे एज यूजुअल, एज वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्वेश्चन नंबर 1। तो note it down and then I will rub it. हाँ बेटा हो गया। ओके
x1 is equal to dx1 upon d x1 is equal to dx1 upon d। वैल्यू पुट कर दे। dx1 हमारे पास 16 था और d भी 16 था, so the answer is 1। इसी तरह x2 is equal to dx2 upon d, that is equal to 16 upon 16, the answer is 1। and then x3 dx3 upon d minus 32 upon 16, the answer is -2। और फाइनल आंसर हम किस तरह लिख देंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में, x1 x2 x3 is equal to 1 1 -2। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। Now we will do question number 21। के बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। The system of linear equations for finding the currents in the circuit in figure 15.1 is I1 plus I2 plus I3 minus I4 equal to 0, 5I1 minus 4I2 equal to -1, 4I2 minus 3I3 equal to -1, 3I3 plus 6I4 equal to 7। Solve this system by using Cramer's rule। इस सर्किट में हमने करंट फाइंड आउट करने हैं, तो हम करंट्स की इक्वेशन लिख लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। मैं सर्किट की डायग्राम नहीं बना रहा, ये आपके पास मैंने पिक्चर भेज दी थी, उसमें मौजूद होगी। तो हम इक्वेशन लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इसमें 4 वेरिएबल्स हैं।
I1 plus I2 plus I3 plus I3 minus I4 is equal to 0. 5I1 minus 4I2 is equal to minus 1. 4I2 minus 3I3 is equal to minus 1. 3I3 plus 6I4 is equal to 7. इस क्वेश्चन में आपने देखा कि 4 अननोन है, 4 वेरिएबल्स हैं, I1 I2 I3 I4, तो 4 की हमने वैल्यू निकाल ली है। जब 4 हमारे पास वेरिएबल्स हो, अननोन हो, तो उसके लिए इक्वेशन भी 4 चाहिए। तो वी हैव ऑलरेडी द 4 इक्वेशंस एंड 4 वेरिएबल्स। So first of all we will convert into the matrix equation. Matrix equation. I1 का कोफिशिएंट 1 है, I2 का कोफिशिएंट 1 है, I3 का कोफिशिएंट 1 है, I4 का कोफिशिएंट -1 है। 1 1 1 -1। सेकेंड इक्वेशन 5 -4 और I3 I4 इसमें नहीं है, उसकी जगह 0 डाल देंगे। फिर थर्ड इक्वेशन I1 नहीं है, I1 की जगह 0, I1 की जगह 0, I2 4 है, 4 I2, I3 -3 है और I4 भी नहीं है, उसकी जगह 0। फोर्थ इक्वेशन I1 I2 दोनों नहीं है, 0 0। I3 हमारे पास 3 है और I4 हमारे पास 6 है। इनटू I1 I2 I3 I4 वेरिएबल्स का इक्वल टू 0 -1 -1 7। ये हमने इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम उसी तरह मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे और उसको इवैल्यूएट करेंगे, यानी डी की वैल्यू निकालेंगे। डी इज इक्वल टू 1 1 1 -1 5 -4
0 0 0 4 -3 0 0 0 3 6। उसी तरह इवेल्युएट करेंगे हम जैसे पहले करते आए हैं। ये पहले एज इट इज लिख देंगे। 1 1 1 -1 5 4 5 -4 0 0 0 4 -3 0 0 0 3 6। अब आगे जो है आखिरी कॉलम को छोड़ के बाकी तीनों कॉलम जो है हम आगे लिख देंगे। 1 5 0 0 1 -4 4 0 1 0 -3 3। सिर्फ आखिरी कॉलम को छोड़ दिया। आप पहले प्राइमरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू -4 इंटू -3 इंटू 6। क्या आंसर हो गया? 1 इंटू -4 इंटू -3 विल बी +12 इंटू 6 72। 1 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 0। फिर 1 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 अगेन 0। -1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 -1 into 5 -5 -5 into 4 -20 -20 into 3 -60 माइनस सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into -4 into 0 into 6 will be 0। 1 into 5 into 0 into 3 will be 0। 1 into 0 into -3 into 0 will be 0। -1 0 into 4 into 0 will be 0। तो यहां भी 4 प्रोडक्ट होने चाहिए और यहां भी 4 प्रोडक्ट होने चाहिए क्योंकि 4 this is the 4x4 matrix and the determinant is also 4x4, so there must be 4 primary diagonals and 4 secondary diagonals। so 4 primary diagonals we have the answer 72 plus 0 plus 0 -60 and 4 secondary diagonal all are zeros, so the answer is 12 minus 0, the answer is 12। तो इसका आंसर हमारे पास 12 आ गया डी का।